आज हम हिंदी विषय में सलाम इस पाठ में दीर्घोत्तरी प्रश्न देख रहे हैं। उसमें हमने सलाम कहानी की कथा वस्तु निम्नवत स्पष्ट की जाती है। उसमें हमने देखा है सामंत सोच और व्यवस्था के खिलाफ आवाज। इस कहानी संग्रह की पहली ही कहानी सलाम उस सामंती सोच और व्यवस्था के खिलाफ है जो बरसों से चली आ रही है। वाल्मीकि जी का मानना है कि एक दलित ही दलित की पीड़ा को समझ सकता है। कुछ हद तक यह सच भी है कि क्योंकि समाज के तिरस्कार से उपजी हुई पीड़ा की अनुभूति शायद ही सवर्ण व्यवस्था का अंग बनकर रह गई है। इस तरह से समाज के तिरस्कार की उपजी पीड़ा की अनुभूति यहाँ पे हो गई है। सलाम कहानी का पात्र हरीश जो पढ़ा लिखा युवक है तथा शहर से गांव बिहार के लिए आया है। वह गांव में घूम घूम कर बड़े लोगों के दरवाजे जाकर सलाम करने के खिलाफ है। वह थोड़े से कपड़े से बर्तन के लिए अपने स्वाभिमान को भी गिरवी रखता है। इस तरह से हमने पिछले ही भाग में इस टॉपिक पर वाचन किया था कि पढ़ा था कि किस तरह से पहले से यह जो भी अछूत की समाज में प्रथा है वो चली आ रही है। और दूसरा टॉपिक था सलाम की रस्म आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश। हरीश के भीतर आक्रोश है। वह कहता है आप चाहे जो भी समझे, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास से तोड़ने की साजिश मानता हूँ। यह सलाम की रस्म बंद होनी चाहिए। समाज के कुछ बाहुबली लोगों द्वारा किया जाने वाला शोषण अब दलित वर्ग और नहीं सहेगा। शक्ति प्रदर्शन की यहाँ परंपरा खत्म होनी चाहिए। हरीश का सलाम से इनकार पूरी समाज को चुनौती है। प्रतिरोधक के लिए साहस की आवश्यकता होती है। यह साहस शिक्षा में आया है। वाल्मीकि जी ने यह दिखाने के लिए कोशिश की है कि शिक्षा एक ऐसा औजार है जिसके द्वारा जाति व्यवस्था की बेड़ियों को काटा जा सकता है। दलित समाज अपने अधिकारों के प्रति तभी सचेत होंगे जब वो शिक्षित होंगे। सलाम कहानी में वे जागतिक संस्कारों को तोड़ने की बात करते हैं। उसी के अंत में हिंदू मुसलमान की छुआछूत भेद को दिखाई पड़ते हैं। सलाम करने न जाकर जिस हरीश को स्वाभिमान और आत्मविश्वास से भरा दिखाई देता है, वही एक छोटे लड़के के लिए बोल सुनकर मैं मुसलमान के हाथ की बनी रोटी नहीं खाऊंगा हताश हो जाता है। संभवतः लेखक ने इस कहानी के माध्यम से जाति के साथ साथ धार्मिक भेदभाव की समाज में गहरी पैठ की और इशारा भी किया है। 3 है भेदभाव, उत्पीड़न और आर्थिक विषमताओं के खिलाफ आवाज। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का लेखक सामाजिक भेदभाव, उत्पीड़न और आर्थिक विषमताओं के खिलाफ था। इस कहानी संग्रह की सभी कहानियों वंचित वर्ग से शोषित की गाथा है। जातिवाद के दोहरे मानदंडों पर भी सवाल उठाया जाता है कि वाल्मीकि जी ने सपना कहानी में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ने निर्माण की गई है। सभी के निर्माण की संख्या अधिक होने के कारण बौद्ध मंदिर के विहार के लिए भी जगह आरक्षण की स्थापना की गई है। सभी के निर्माण की संख्या या काम की शुरुआत हो गई है सिवाय मंदिर के, क्योंकि मंदिर में किसी ईश्वर की स्थापना की जाए यह विवाद का काम शुरू हो गया सिवाय मंदिर की तो एक विषय था। कोई शिव मंदिर तो कोई रामकृष्ण व कोई बजरंगबली का मंदिर बनवाना चाहता था। अंत में बालाजी का मंदिर बनना तथा हुआ। ये लास्ट में बालाजी का मंदिर तय हुआ है। वाल्मीकि जी यहाँ दिखाते हैं कि भारत में विविधता इंसानों में ही नहीं, ईश्वर में भी सबसे अलग अलग है। मंदिर निर्माण के हर काम में अनिल कुमार गौतम ऋषिराज का साथ देता था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के समय उसे पीछे बैठने को कहा जाता है। नटराज गौतम को कहते हैं कि वह गेट के लिए या
गेट के पास चले आओ। जो भी भीतर आए उनसे जूते उतारने के लिए कहो। जूते पहनकर कोई पंडाल में न आए और जूतों पर नजर रखना, ऐसे भी जूता चुराने वाले मंडराते हैं। गौतम जी मंदिर निर्माण के कामों में ऋषि और जूतों पर नजर रखने के लिए वो वहां पे है, तो इस कामों में बराबर साथ रहा। अचानक उसे उसकी जाति के आधार पर अलग कर दिया गया था। ऋषि को यह बताया गया था कि वे इस बात का विरोध करता है। जब दिन रात अपना खून पसीना बहा रहा था इस मंदिर को खड़ा करने में, तब अपनी नहीं जानते थे कि वह एक ऐसी है। तब आपने क्यों नहीं कहा कि इस तरह से वे 80 है, वे मंदिर के काम में हाथ न बटाए, इसके चुने गारे में अपने जिस्म का पसीना न मिलाए। क्यों नहीं अपने ऐलाश किया कि जो ईंट किए किसी 80 के बिना या पकाई है, ट्रक में चढ़ाई या उतारी है, वे ईंट इस मंदिर में नहीं लगेगी। मंदिर के भीतर इस तरह का भेद जो है वह बनाने के समय कोई छुआछूत नहीं है। उन नीचे या नीच के ये विचार तथा कथित उच्च जातियों ने अपनी सुविधानुसार सृजित किया है। 4. जातीय उत्पीड़न। सलाम एक साथ जाति व्यवस्था के कई स्तर में छूती है। कमल उपाध्याय जातिगत उत्पीड़न को झेलता है। एक झटके में ही वह दलित समाज की जो पीड़ा और दमन है उसको भोगता बनाया गया है। हरीश पढ़ा लिखा है, वो कहता है कि सलाम का विरोध करता है, मात्र दलित की जाति की पीड़ा ही समझ लेती है, सवर्ण नहीं। ओम प्रकाश वाल्मीकि सलाम के माध्यम से इस मान्यता को बदलते हैं। कमल उपाध्याय की स्थिति को वाल्मीकि जी कहते हैं कि एक कविता के द्वारा भी समझा जा सकता है, जहाँ से वह सवर्ण हो आह्वान करते हैं कि तू भी दलित बन रहा है। अपने सिर पर मैले का टोकरा उठाकर देखता है। इस कहानी में कमल उपाध्याय ऐसी ही अनुभूति से गुजरता है। तथाकथित सवर्णों को भी यह अनुभव करना चाहिए कि हजारों वर्ष से एक बड़ा मानव समूह इस शोषण और प्रताड़ना से किसी तरह गुजरता रहा है। दूसरी तरफ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन कि हिंदू धर्म में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीचे 2000 जातियां ढूंढ लेती है। यहाँ सच होता जाना पड़ता है कि जहाँ एक दलित किशोर शेट्टी इसीलिए नहीं खाना चाहता कि उसे मांडा बनाया गया है, यहाँ जाति से सवर्णों के साथ साथ दलितों की मुक्ति जरूरी मानी जाती है। आज दलित समाज ही नहीं, साहित्यकारों तक भी जाति उपजाति के आधार पर खेनेबाजी हो रही है। इसीलिए दलित साहित्य कम रचना की जाती है, विमर्श ज्यादा हो रहा है, चिंतन ज्यादा हो रहा है, चेतना मंद पड़ती जा रही है। कमल उपाध्याय और हरीश की संगत एक उम्मीद लगाती है और सलाम की प्रथा को टाटा बाय बाय करने का साहस पैदा करती है। 5 है दलित की चेतना का स्वर। आज की हिंदी दलित कहानी इस व्यवस्था में उन्होंने कहा है कि सदियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, बल्कि कुछ सवाल भी नहीं पूछती। ओमकार वाल्मीकि जी का नाम जितना उनकी आत्मकथा झूठन से हुआ है, उतना ही उनकी कहानियों के माध्यम से भी हुआ है। उनकी बहुचर्चित कहानी सलाम में दलितों की पीड़ा, त्रासदी और वेदना को दिखाते हुए सलामी के पारंपरिक रिवाजों को तोड़ने की चेतना को दर्शाया गया है। सलाम की अपमानजनक प्रथा से ग्रस्त समस्त दलित समाज को मुक्ति दिलाने का काम हरीश अपने शादी के दौरान करता है।
बारात की विदाई के पहले गांव के घर घर जाकर सलाम करने की प्रथा से दलित वर वधू की हीनता बोध घर जाकर और स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस हीनता बोध की जड़ रही सलामी की प्रथा से हरीश को मुक्ति दिलाने में उनका मित्र कमल उपाध्याय, जो प्रगतिशील विचारों वाला ब्राह्मण है, उसका बड़ा योगदान रहा है। उसकी प्रेरणा से वह सदियों से चली आ रही है इस प्रथा को ठुकराता ही नहीं बल्कि उसे खारिज भी करता है। उसका यह कदम दलितों में चेतना के स्वर को आगे बढ़ाने का काम करता है। इस तरह से पीड़ित समुदाय विसंगतियों का चित्रण आगे उन्होंने बताया है। दलित लेखन और उसके साहित्यिक उभार ने परिवर्तनकामी समाज में एक तरह का अपराध बोध भी जागृत किया है। सामान्य वर्ग के वे लोग जो इस शोषणकारी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, समाज के उस तबके हुए स्वर के साथ स्वर मिलाता है, जैसे कि वाल्मीकि जी ने भी अपने कई कहानियों में दिखाया था। कमल और ऋषि ऐसे ही बदलाव में पक्षधर हैं। भूमंडलीकरण के युग में परंपरा के अमानवीय पहलुओं को नकार कर ही इस जातीय व्यवस्था में स्थानांतरण किया जा सकता है। शहरीकरण, राजनीतिक, आर्थिक बदलाव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति चेतना का उदय हुआ है। पूर्व में हाशिए पर रह समाज अब मुख्य धारा में शामिल हो रहा है। कवि, कथाकार, विचारक के तौर पर वाल्मीकि जी ने पीड़ित समुदाय की विसंगतियों पर भी मुखरता लिखा गया है, ताकि समाज में सामंजस्यपूर्ण और गुणात्मक परिवर्तन किया जा सके। उन्होंने साहित्य का नया सौंदर्य शास्त्र गढ़ा। दलित जीवन की ये कहानियां हमारे समाज की तस्वीरें हैं जिसे हम अनदेखा करते हैं। यह साहित्य में किसी विमर्श का विषय नहीं, समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना का विषय है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साहित्य में प्रश्नवाचकता है, जो साहित्य और समाज दोनों के लिए आवश्यक है। इसीलिए इन कथाओं को थमकर ठहर कर पढ़ना होना, ताकि वे मात्र साहित्यिक निधि न रहे बल्कि समाज के भीतर परिवर्तन लाने वाले तथा समाजमूलक न्याय संगत व्यवस्था स्थापित करने में मददगार हो सके। उन्होंने समाज और साहित्य के वर्चस्व को चुनौती देने का काम किया है। उनका उत्साहात्मक या ऊर्जात्मक साहित्य आगे की पीढ़ियों के लिए मशाल का काम करने लगे हैं, चेतना का वाहक बनेगा। निष्कर्ष इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि दलित लेखन दलित कह सकते हैं, दलित साहित्य को पारंपरिक सोच के ही कर सकते हैं। प्रगतिशील कह जाने वाले आलोचकों ने भी संकीर्णता से लिया है। दलित विमर्श साहित्य में व्याप्त छद्म को उगाड़ा रहा है। साहित्य में जो भी अनुभव आते हैं वह सार्वभौमिक और शाश्वत नहीं है। इन संदर्भों में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहानियां दलित जीवन की संवेदनशीलता और अनुभवों की कहानियां हैं, जो एक ऐसे यथार्थ से साक्षात्कारी करती है। यहाँ हजारों साल की जो पीड़ा अंधेरी कोनों में डुबकी पड़ी है, वाल्मीकि के इस संग्रह की कहानियां दलितों के जीवन संग्रह और उनकी बेचैनी के जीवन दस्तावेज है। दलित जीवन की व्यवधता, क्षय, पटाहत, सरोकर इन कहानियों में साफ साफ दिखाई पड़ती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जहाँ साहित्य में वर्चस्व की सत्ता को चुनौती देती है, वहाँ दबी कुचले शोषित पीड़ित जन समूह की मुखरता देकर उनके इर्द गिर्द फैली विसंगतियों पर भी चोट की है, जो दलित विमर्श को सार्थक और गुणात्मक बनाते हैं। समकालीन हिंदी कहानी में
दलित चेतना की दस्तक देने वाला कथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने उनकी कहानियाँ अपने आप में विशिष्ट है। इस कहानियों में वस्तु जगत का आनंद नहीं, दारुण दुख भोगने मनुष्य की बेचैनी है। इस तरह से यहाँ पे दीर्घोत्तरी प्रश्न उन्होंने बताए हैं। उसमें से सबसे बड़ा जो प्रश्न है सलाम कहानी की कथा वस्तु, उसमें से हमने सामंती सोच और व्यवस्था के खिलाफ आवाज, सलाम की रस्म आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश, भेदभाव उत्पीड़न और आर्थिक विषमताओं के खिलाफ आवाज, जागतिक उत्पीड़न, दलितों की चेतना का स्वर, पीड़ित समुदाय विसंगतियों का चित्रण, इस तरह के जो भी इनके पाठ का जो जितने सारे मुद्दे हैं यहाँ पे दिए हुए, वो सब हमने आज के वाचन में अध्ययन किए हैं। वो आप भी अच्छी तरह से उसका वाचन कीजिए, समझिए और आपके हिंदी के कॉपी में जो भी आपको समझाए वो लिखिए। धन्यवाद।